अल्फ्रेड नोबेल, जो बाद में प्रसिद्ध वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक बने, उनकी जन्मतिथि क्या थी? 21 अक्टूबर 1833, 21 अक्टूबर 1844, 21 अक्टूबर 1822 या 21 अक्टूबर 1855? सही उत्तर है 21 अक्टूबर 1833। अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम क्या है? अल्फ्रेड नोबेलसन, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, अल्फ्रेड गुस्ताव नोबेल या अल्फ्रेड रुडोल्फ नोबेल? सही उत्तर है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? लंदन, इंग्लैंड, पेरिस, फ्रांस, स्टॉकहोम, स्वीडन या बर्लिन, जर्मनी? सही उत्तर है स्टॉकहोम, स्वीडन। अल्फ्रेड नोबेल के पिता का नाम क्या था? इसहाक नोबेल, इमैनुअल नोबेल, माइकल नोबेल या अलेक्जेंडर नोबेल? सही उत्तर है इमैनुअल नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की माता का नाम क्या था? सारा नोबेल, कैरोलिना एंड्रियट नोबेल, एम्मा नोबेल या सोफिया नोबेल? सही उत्तर है कैरोलिना एंड्रियट नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के पिता का पेशा क्या था? चिकित्सक, अभियंता, वकील या अध्यापक? सही उत्तर है अभियंता। किस वर्ष अल्फ्रेड नोबेल के पिता के व्यवसाय में घाटा हुआ और उसे बंद करना पड़ा? 1829, 1837, 1833 या 1844? सही उत्तर है 1837। घाटे का सामना करने के बाद अल्फ्रेड नोबेल के पिता फिर से अपना व्यवसाय आजमाने के लिए कहाँ चले गए? डेनमार्क, फिनलैंड और रूस, फ्रांस या जर्मनी? सही उत्तर है फिनलैंड और रूस। जब अल्फ्रेड नोबेल के पिता फिनलैंड और रूस चले गए, तब उनके कितने बड़े भाई थे? एक, दो, तीन या चार? सही उत्तर है दो। उस समय अल्फ्रेड नोबेल के बड़े भाइयों के क्या नाम थे? रॉबर्ट और लुडविग, विलियम और एडवर्ड, जॉन और चार्ल्स या थॉमस और जॉर्ज? सही उत्तर है रॉबर्ट और लुडविग। एंड्रियट नोबेल ने कौन सा व्यापार शुरू किया? बेकरी, कपड़ों की दुकान, किराने की दुकान या किताबों की दुकान? सही उत्तर है किराने की दुकान। इमैनुएल नोबेल ने सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में किस प्रकार की कार्यशाला खोली? कपड़ा, यांत्रिक, बढ़ईगीरी या लोहार? सही उत्तर है यांत्रिक। सेंट पीटर्सबर्ग में इमैनुएल नोबेल द्वारा खोली गई कार्यशाला का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? रूसी सेना के लिए उपकरण उपलब्ध कराना, समुद्री बारूदी सुरंगों का निर्माण, रूसी नौसेना को गोला बारूद की आपूर्ति या रूसी बेड़े के लिए जहाजों का निर्माण? सही उत्तर है रूसी सेना के लिए उपकरण उपलब्ध कराना। क्रीमिया युद्ध के दौरान इमैनुएल नोबेल ने सेंट पीटर्सबर्ग की रक्षा में कैसे योगदान दिया? शहर के चारों ओर किलेबंदी का निर्माण करके, रूसी झार को समुद्री बारूदी सुरंगों को रक्षा तंत्र के रूप में उपयोग करने के लिए राजी करके, शहर की रक्षा के लिए सैनिकों की भर्ती करके या ब्रिटिश रॉयल नेवी के साथ शांति संधि पर बातचीत करके? सही उत्तर है रूसी झार को समुद्री बारूदी सुरंगों को
रक्षा तंत्र के रूप में उपयोग करने के लिए राजी करके। क्रीमिया युद्ध के दौरान इमैनुअल नोबेल द्वारा प्रस्तावित समुद्री बारूदी सुरंगों का ब्रिटिश रॉयल नेवी पर क्या प्रभाव पड़ा? उन्होंने कई ब्रिटिश जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने ब्रिटिश नौसेना को सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला करने से रोक दिया। उन्होंने ब्रिटिश नौसैनिक जहाज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। या उन्होंने ब्रिटिश नौसेना को बाल्टिक सागर से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। सही उत्तर है, उन्होंने ब्रिटिश नौसेना को सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला करने से रोक दिया। रूस में इमैनुअल नोबेल की सफलता का परिणाम क्या था? उन्होंने अपने परिवार को सेंट पीटर्सबर्ग में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने अपना कारोबार दूसरे देशों तक फैलाया। उन्होंने व्यवसाय से संन्यास ले लिया और परोपकार का कार्य किया। या उन्होंने रूस में विभिन्न उद्योगों में निवेश किया। सही उत्तर है, उन्होंने अपने परिवार को सेंट पीटर्सबर्ग में स्थानांतरित कर दिया। इमैनुअल नोबेल अपने परिवार को सेंट पीटर्सबर्ग कब ले गए? 1840, 1842, 1845 या 1848? सही उत्तर है 1842। अल्फ्रेड नोबेल के कितने भाई थे? 1, 2, 3 या 4? सही उत्तर है 3। अल्फ्रेड नोबेल के सबसे छोटे भाई का क्या नाम था? रॉबर्ट, लुडविग, एमिल या हेनरिक? सही उत्तर है एमिल। नोबेल बंधुओं ने किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की? लोक शिक्षा, गृह शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या निजी शिक्षकों के साथ प्रथम श्रेणी की शिक्षा? सही उत्तर है निजी शिक्षकों के साथ प्रथम श्रेणी की शिक्षा। अल्फ्रेड नोबेल किस उम्र में कई भाषाएं बोल और लिख सकते थे? 15, 17, 20 या 25? सही उत्तर है 17। अल्फ्रेड नोबेल की प्राथमिक रुचियां क्या थीं? साहित्य और गणित, साहित्य, रसायन विज्ञान और भौतिकी, इतिहास और जीव विज्ञान या भूगोल और संगीत? सही उत्तर है साहित्य, रसायन विज्ञान और भौतिकी। अल्फ्रेड नोबेल ने प्रोफेसर टीजे पेलॉट्स के अधीन कहाँ काम किया? लंदन, बर्लिन, पेरिस या रोम? सही उत्तर है पेरिस। वह युवा इतालवी रसायनज्ञ कौन था जिससे अल्फ्रेड नोबेल पेरिस में मिले थे? ग्यूसेप मार्कोनी, एंटोनियो म्यूची, लियोनार्डो दा विंसी या एस्कैनियो सोब्रेरो? सही उत्तर है एस्कैनियो सोब्रेरो। एस्कैनियो सोब्रेरो ने ऐसा क्या आविष्कार किया जिससे अल्फ्रेड नोबेल की रुचि बढ़ी? डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन, बारूद या क्लोरोफॉर्म? सही उत्तर है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन को शुरू में व्यावहारिक उपयोग के लिए बहुत खतरनाक क्यों माना गया था? यह अत्यधिक अस्थिर था और आकस्मिक विस्फोट की संभावना थी। इसका उत्पादन महंगा और कठिन था। यह अत्यधिक संक्षारक और विषैला था। या यह अपने इच्छित उद्देश्यों के लिए अप्रभावी था? सही उत्तर है यह अत्यधिक अस्थिर था और आकस्मिक विस्फोट की संभावना थी। रूस लौटने पर अल्फ्रेड नोबेल और उनके पिता ने क्या काम किया? नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटक के रूप में विकसित करना, पुलों और इमारतों का निर्माण, एक नई रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना या नई कृषि तकनीकों पर शोध करना?
सही उत्तर है नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटक के रूप में विकसित करना। क्रीमिया युद्ध के बाद अल्फ्रेड के बड़े भाइयों का क्या हुआ? वे वापस स्वीडन चले गए। पारिवारिक व्यवसाय को बचाने के लिए वे रूस में रुके। उन्होंने एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए अमेरिका की यात्रा की, या उन्होंने व्यवसाय से संन्यास ले लिया और अन्य रुचियां अपनाई। सही उत्तर है पारिवारिक व्यवसाय को बचाने के लिए वे रूस में रुके। अल्फ्रेड के भाइयों रॉबर्ट और लुडविग ने रूस में किस उद्योग को विकसित करने में मदद की? कपड़ा उद्योग, स्टील उद्योग, तेल उद्योग या खनन उद्योग? सही उत्तर है तेल उद्योग। सरकार ने स्टॉकहोम शहर की सीमा के भीतर अल्फ्रेड के नाइट्रोग्लिसरीन प्रयोगों पर प्रतिबंध क्यों लगाया? प्रयोगों से प्रदूषण फैल रहा था। प्रयोगों को बहुत खतरनाक माना गया। प्रयोग शोर के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, या प्रयोग संपत्ति मूल्यों को प्रभावित कर रहे थे। सही उत्तर है प्रयोगों को बहुत खतरनाक माना गया। स्टॉकहोम में प्रतिबंध के बाद अल्फ्रेड ने अपने नाइट्रोग्लिसरीन प्रयोगों को कहाँ स्थानांतरित किया? भूमिगत बंकर, ग्रामीण इलाकों में एक प्रयोगशाला, मैलारेन झील पर एक लंबी संकरी नौका या एक सुदूर द्वीप? सही उत्तर है मैलारेन झील पर एक लंबी संकरी नौका। अल्फ्रेड नोबेल नाइट्रोग्लिसरीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन कब शुरू करने में सक्षम थे? 1860, 1862, 1864 या 1866? सही उत्तर है 1864। अल्फ्रेड नोबेल ने नाइट्रोग्लिसरीन को किजल गुहर के साथ मिलाकर क्या आविष्कार किया था? सीमेंट, प्लास्टिक, डायनामाइट या रबर? सही उत्तर है डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट के आविष्कार के लिए पेटेंट कब प्राप्त हुआ? 1865, 1866, 1867 या 1868? सही उत्तर है 1867। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट के साथ साथ और कौन सा आविष्कार किया? हवा से भरी हुई ड्रिल, डेटोनेटर, हीरे की ड्रिलिंग मुकुट या हाइड्रोलिक प्रेस? सही उत्तर है डेटोनेटर। अल्फ्रेड नोबेल के डायनामाइट के आविष्कार ने निर्माण कार्य को कैसे प्रभावित किया? इससे निर्माण की लागत बढ़ गई। इसका कोई असर नहीं हुआ। इससे निर्माण कार्य सुरक्षित हो गया, या इसने निर्माण कार्य को अधिक श्रम गहन बना दिया? सही उत्तर है इससे निर्माण कार्य सुरक्षित हो गया। निर्माण में डायनामाइट के कुछ उपयोग और उससे संबंधित आविष्कार क्या थे? चट्टानों को नष्ट करना और सुरंगों की ड्रिलिंग करना, पुलों और सड़कों का निर्माण, इमारतों और बांधों का निर्माण या ऊपर के सभी? सही उत्तर है ऊपर के सभी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट और डेटोनेटिंग कैप के उत्पादन के लिए कितनी फैक्ट्रियां स्थापित कीं? 50, 70, 90 या 110? सही उत्तर है 90। लगातार यात्राओं और व्यावसायिक उपक्रमों के कारण अल्फ्रेड नोबेल का उपनाम क्या था? यूरोप का सबसे अमीर घुमक्कड़, यूरोप का सबसे धनी खानाबदोश, यूरोप का सबसे धनी आवारा या यूरोप का सबसे समृद्ध यात्री? सही उत्तर है यूरोप का सबसे धनी आवारा। डायनामाइट और डेटोनेटिंग कैप के अलावा अल्फ्रेड नोबेल ने
किन अन्य उद्योगों में प्रयोग किया? सिंथेटिक रबर और कृत्रिम रेशम, ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, या कृषि एवं खनन? सही उत्तर है सिंथेटिक रबर और कृत्रिम रेशम। 1896 में अपनी मृत्यु के समय तक अल्फ्रेड नोबेल के पास कितने पेटेंट थे? 250, 305, 355 या 400? सही उत्तर है 355। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई? 10 जनवरी 1897, 10 दिसंबर 1896, 10 नवंबर 1896 या 10 अक्टूबर 1896? सही उत्तर है 10 दिसंबर 1896। अल्फ्रेड नोबेल का निधन किस शहर में हुआ था? पेरिस, फ्रांस, स्टॉकहोम, स्वीडन, सैन रेमो, इटली, या ओस्लो, नॉर्वे? सही उत्तर है सैन रेमो, इटली। अल्फ्रेड नोबेल ने कुल कितनी वसीयतों पर हस्ताक्षर किए? 3, 1, 2 या 4? सही उत्तर है 3। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी तीसरी और आखिरी वसीयत पर कब हस्ताक्षर किए? 27 नवंबर 1895, 10 दिसंबर 1896, 1 जनवरी 1901 या 21 अक्टूबर 1833? सही उत्तर है 27 नवंबर 1895। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी तीसरी और आखिरी वसीयत पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन सा क्लब चुना? स्वीडिश नॉर्वेजियन क्लब, नोबेल फाउंडेशन क्लब, रॉयल स्वीडिश क्लब या पेरिसियन सोशल क्लब? सही उत्तर है स्वीडिश नॉर्वेजियन क्लब। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अंतिम वसीयत और वसीयतनामा में अपने संपत्ति के उपयोग के संबंध में क्या बताया? एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना, योगदान के लिए पुरस्कार देना, अपने परिवार का समर्थन करने के लिए, या वैज्ञानिक अनुसंधान को वित्त पोषित करना? सही उत्तर है योगदान के लिए पुरस्कार देना। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत का विरोध किसने किया? उनके दोस्त, उनके बिजनेस पार्टनर, उनके रिश्तेदार या उनके कर्मचारी? सही उत्तर है उनके रिश्तेदार। अल्फ्रेड नोबेल के निष्पादकों को वसीयत के संबंध में सभी पक्षों को उनकी इच्छाओं का पालन करने के लिए मनाने में कितना समय लगा? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल? सही उत्तर है 5 साल। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के संबंध में विवाद का मुख्य मुद्दा क्या था? उनकी संपत्ति का वितरण, पुरस्कार श्रेणियों का आवंटन, पुरस्कार समारोह का स्थान या पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन? सही उत्तर है उनकी संपत्ति का वितरण। 1901 में भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा और साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया था? स्टॉकहोम, स्वीडन, ओस्लो, नॉर्वे, कोपेनहेगन, डेनमार्क या हेलसिंकी, फिनलैंड? सही उत्तर है स्टॉकहोम, स्वीडन। किस शहर में, जिसे अब ओस्लो, नॉर्वे के नाम से जाना जाता है, 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? स्टॉकहोम, क्रिस्टियानिया, बर्गन या ट्रॉनहैम? सही उत्तर है क्रिस्टियानिया।
भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा और साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? 1900, 1901, 1902 या 1899? सही उत्तर है 1901। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत के लिए कितने निष्पादकों को नियुक्त किया था? 2, 3, 4 या 5? सही उत्तर है 2। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के निष्पादक कौन थे? रुडोल्फ लिलजैक्विस्ट और इमैनुअल नोबेल, रागनर सोहलमैन और रुडोल्फ लिलजैक्विस्ट, अल्फ्रेड नोबेल और इमैनुअल नोबेल या रगनार सोहलमैन और इमैनुअल नोबेल? सही उत्तर है रागनर सोहलमैन और रुडोल्फ लिलजैक्विस्ट। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के निष्पादकों का व्यवसाय क्या था? इंजीनियर्स, डॉक्टर, वकील या कलाकार? सही उत्तर है इंजीनियर्स।